हेलो डियर स्टूडेंट, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की प्रॉब्लम है। इसमें एक कॉन्केव मिरर कैप्ड एट ओरिजिन विद फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, पैरेलल रेज विच सबटेंड एन एंगल थीटा इक्वल टू 140 रेडियंस आर इंसिडेंट ऑन इट. A convex mirror is kept at a distance of 25 centimeter from the first mirror as shown. Find the y coordinate of the image formed by the system of mirrors after two reflections. As you can see in the figure, this is a concave mirror and parallel rays are incident on it. So make an angle theta which is equal to 1/40 radians. और उसके बाद second reflection will take place on convex mirror and we want to find out coordinates of final image formed after these two reflections, considering this x-axis, y-axis and this is as origin. ओके, पहले मैं आपसे कहूँगा कि एक बार ट्राई कर लें इस प्रॉब्लम को. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं है इसमें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख सकते हैं. अब इसमें ये ध्यान रखने का है आपको कि जब भी पैरेलल रेज इंसिडेंट होती हैं तो वेन एवर पैरेलल रेज आर इंसिडेंट, दीज पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज मीट इन फोकल प्लेन. व्हाट इज फोकल प्लेन? फोकल प्लेन इज ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस. तो अगर हम इस वाले मिरर को देखें तो इस मिरर का फोकल प्लेन यहाँ से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर होगा. तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर में 25 ये दिया है, 15 सेंटीमीटर आगे ये आपका फोकल प्लेन होगा. तो मैं कह सकता हूँ दिस इज फोकल प्लेन ऑफ मिरर 1. तो फोकल प्लेन ऑफ मिरर 1 इसी लाइन पर कहीं ना कहीं ये रेज मीट करनी चाहिए. अब ये कहाँ मीट करेंगी उसके लिए अगर हम कोई एक भी रे देख लें जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्लेन को कहीं कट कर रही है तो बाकी रेस को भी वहीं पर कट करना चाहिए. तो अगर मैं इस वाली रे को देखूं पर्टिकुलर जो कि पोल की तरफ आ रही है तो मुझे पता है पोल की तरफ आने वाली रे इक्वल एंगल बनाते हुए नीचे चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से. तो ये वाली रे जहाँ पर कट करेगी इस फोकल प्लेन को, बाकी रेस को भी आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं कट करना चाहिए, तभी एक इमेज बनेगी यहाँ पर पॉइंट इमेज. अब ये जो इमेज है ये इमेज मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है. तो मिरर दिस इज इंटरमीडिएट इमेज. तो यहाँ पर जो रेस आएंगी ये रेस मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती तो उसके लिए आप कह सकते हैं u इक्वल टू +15 हो जाएगा. अब इंसिडेंट रेस इधर आ रही हैं तो ये वाले डिस्टेंसेस पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे और ये वाले डिस्टेंसेस नेगेटिव कंसीडर किए जाएंगे. कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो I1 विल बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड मिरर. ये आपको समझ में आ जाना चाहिए. वेन एवर पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन ए मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल ऑलवेज मीट इन फोकल प्लेन. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम. जैसे सन से रेज आ रही हैं, मून से रेज आ रही हैं, किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से रेज आ रही हैं तो हमेशा उनकी इमेज इसी तरीके से बनाई जाती है. जो रे पोल की तरफ आ रही है उसको देख लेते हैं कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकल प्लेन को कहाँ कट कर रही है, वहीं पर बाकी सारी रेस को भी कट करना चाहिए. तो वाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो वाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाता है ये हम थीटा एंगल से निकाल सकते हैं. थीटा बहुत स्मॉल है तो हम कह सकते हैं कि वाई नॉट कितना होगा. दिस इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 2, दैट विल बी थीटा इंटू 40. 40 ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से तो टेन थीटा हमने लगा दिया. टेन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा तो ये आपके पास 1 सेंटीमीटर आ जाता है. तो ये डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ रहा है. अब हम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज निकालना चाहते हैं. वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट में जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड फॉर मिरर्स दिस कम्स आउट टू बी f अपॉन f माइनस u. ये आप लोगों को पता होगा 1/v + 1/e इक्वल टू 1/f से ही आ जाता है. ये यहाँ पर f कितना है 10 सेंटीमीटर, u कितना है 15 सेंटीमीटर, दोनों ही पॉजिटिव हैं. इससे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 आ जाता है. नेगेटिव का मतलब है इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो इमेज अगर नीचे बन रही है, इमेज का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इमेज का वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं yi/y0 इज इक्वल टू ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन. इससे yi हमारे पास कितना आ जाता है +2 सेंटीमीटर आ जाता है और यही हमारा आंसर हो जाएगा. यही हमसे पूछा गया है व्हाट विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल इमेज. तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसमें जो आपको बताना था, इसलिए इस प्रॉब्लम को लिया. इसको याद रखें और इस पर बेस कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एंजॉय योर डे.